बताने वाला हूँ। यदि पीरियड पेन अत्यधिक हो रहा है तो कौन कौन से ऐसे टिप्स हैं जिसको आजमा करके आप अपने पीरियड पेन क्रैम्प्स को यानी जो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होते हैं उनको कम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना लॉन्ग किए हुए आज हम स्टार्ट करते हैं कि जो पीरियड पेन होता है यानी जो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प होता है उसको कैसे कम किया जा सकता है। दोस्तों, यदि आप में भी बहुत ज़्यादा ये क्रैम्प हो रहा है यानी जितने भी फीमेल्स हैं तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1 है दोस्तों हीट थेरेपी। जी हाँ गर्ल्स, जो आपके पास हीट थेरेपी होती है यानी कि आपके पास कोई वार्म बोतल होती है जो एक बैग टाइप का आता है स्ट्रक्चर, अगर आपके पास वो है तो आप उसमें एक गर्म पानी को रख सकते हैं और गर्म पानी को रखने के बाद उसको आप अपने एब्डोमेन पे रखिए और उससे आप अपने एब्डोमेन का आराम से हल्के हाथों से सिकाई करिए। यदि आपके पास ये हॉट वाटर बैग नहीं है तो आप एक वार्म टॉवल का भी यूज कर सकते हैं जो कि आपके मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स को, जो मसल्स होती हैं उनको रिलीफ प्रोवाइड करता है और आपका जो क्रैम्प होता है वो डाउन हो जाता है, मतलब कम हो जाता है और आप में ब्लीडिंग अच्छे से हो जाती है और आपको जो पेन होता है वो कम हो जाता है। दूसरा टिप्स है गर्ल्स, पानी पीना। जी हाँ दोस्तों, यदि आप लगातार पानी पीते हैं और आपकी बॉडी हाइड्रेट रहती है तो आपका जो पीरियड्स में जो ब्लड क्लॉटिंग होता है वो नहीं होगा और वो ब्लीडिंग आराम से होता रहेगा। और यदि आप रोज़ाना 8 से 10 गिलास पानी पीते हैं तो इसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल निभा सकता है। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों, पीरियड्स के टाइम पे वाटर पीना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। थर्ड टिप है एक्सरसाइज। जी हाँ दोस्तों, यदि मुझे भी पता है कि आप पीरियड के दौरान एक्सरसाइज नहीं कर सकते, बट फिर भी आप स्ट्रेचिंग और योगा और मेडिटेशन जैसे एक्सरसाइज को करके फॉलो करके आप अपने पीरियड्स क्रैम्प्स को हल्का कर सकते हैं और जो पीरियड पेन है उसको कम कर सकते हैं और उससे रिलीफ मिल सकता है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है जिंजर टी या पिपरमिंट टी। दोस्तों, जो जिंजर टी होता है, पिपरमिंट टी होता है, इसका आप सेवन करके आप अपने पेन रिलीफ को कम कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो आपके क्रैम्प्स को रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होने में ईजी और आसानी होती है और आपका जो क्रैम्प है वो कम हो जाता है। फिफ्थ टिप है दोस्तों मेडिकेशन। जी हाँ दोस्तों, यदि पीरियड पेन ज़्यादा होता है तो उसके लिए आप मेडिसिन का भी सेवन कर सकते हैं। यदि अत्यधिक पेन होता है तो अदरवाइज आप नॉर्मल पीरियड्स में मेडिसिन का यूज ना ही करें तो ज़्यादा बेटर होता है। कुछ मेडिसिन जैसी होती है, जैसे एक पैम्परिन मैक्स हो गया और मैप्टॉल स्पैस हो गया, ये ऐसी मेडिसिन हैं जो कि पीरियड्स में यूजेबल होती हैं, जो कि पीरियड क्रैम्प्स को कम करती हैं और आपके ब्लीडिंग को ईजी करती है। नेक्स्ट है दोस्तों हेल्दी डाइट। जी हाँ दोस्तों, पीरियड के टाइम पे यदि आप हेल्दी डाइट रखते हैं, जैसे कि अगर गर्मी का मौसम है तो उस टाइम जितने भी खट्टे मटेरियल्स होते हैं उनको खाइए और जितने भी जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, ऑरेंज हो गया, पाइनएप्पल हो गया, मैंगो हो गया और तरबूज हो गया, इन सभी का सेवन करिए और आप अपने भोजन में हेल्दी डाइट रखिए, जैसे कि दाल हो गया, चावल हो गया, रोटी हो गया, सब्जी हो गया। इन सभी को आप यदि टाइम टू टाइम करते हैं तो आपका जो क्रैम्प है वो भी कम हो जाता है, यानी पेन रिलीफ होता है। आई होप दोस्तों आपको ये सारे टिप्स अच्छे लगे होंगे। यदि आपको भी ये ट्राई करना है तो ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।